सुबह के ठीक 8:17 आदित्य रोज की तरह ऑफिस के बाहर खड़ा था। हाथ में कॉफी, कान में ईयरफोन, दिमाग आधा काम में, आधा जिंदगी की उलझनों में। पिछले कुछ दिनों से सोते वक्त उसे बार बार एक ही सपना आता था। घड़ी में 8:17 और फिर सब कुछ अंधेरा। उसे लगा था ये बस स्ट्रेस है, लेकिन उस सुबह दुनिया अचानक धीमी हो गई, जैसे किसी ने आसपास की आवाज कम कर दी हो। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। सड़क पर एक सफेद कार फिसलती है, एक आदमी लड़खड़ाता है, टक्कर, चीख, खून। आदित्य झटके से पलक झपकाता है। सड़क बिल्कुल सामान्य है, कोई कार नहीं, कोई आदमी नहीं। वो घड़ी देखता है, 8:17। दिल हल्का सा कांपता है। वो खुद को समझाता है कि ऐसा नींद की कमी से हुआ होगा। लेकिन ठीक 3 मिनट बाद 8:20 सफेद कार मोड़ लेती है। वही आदमी फिसलता है, वही हादसा। इस बार सब सच में होता है। भीड़ जमा होती है। आदित्य जड़ हो जाता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर उसने पहले देखा था तो रोका क्यों नहीं। दिन भर वो खुद को समझाने की कोशिश करता रहा, संयोग, मात्र संयोग। लेकिन दोपहर में फिर वही होता है। उसे दिखता है 3 मिनट बाद उसका बॉस उसे केबिन में बुलाएगा, टेबल पर एक रिपोर्ट फेंकेगा और कहेगा कि कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही है। वो तय करता है, इस बार वो बदलेगा। वो रिपोर्ट पहले से ठीक कर देता है, मेल भेज देता है, सिस्टम अपडेट कर देता है। 8:42 कुछ नहीं होता। 1 मिनट बाद बॉस बाहर आता है, किसी और को बुलाता है। आदित्य को राहत मिलती है। लेकिन 8:44 पर एचआर उसे बुलाती है। वही बात, वही डाउनसाइजिंग, बस तरीका बदल गया। घटना नहीं, जैसे दुनिया अपना रास्ता खुद चुन रही हो। अब उसके अंदर डर बसने लगता है। वो पैटर्न समझता है, हर दृश्य ठीक 3 मिनट पहले, और वो कुछ भी करे, नतीजा वही। एक रात वो जानबूझकर टेस्ट करता है, टेबल से गिलास गिरता हुआ देखता है। वो 3 मिनट तक गिलास को कसकर पकड़कर बैठा रहता है। 3 मिनट पूरे होते हैं, कुछ नहीं। वो मुस्कुराता है, तभी छत से पानी की बूंद गिरती है। आदित्य अपना हाथ झटकता है और गिलास टूट जाता है। घटना फिर भी घटती है, बस रास्ता बदल जाता है। अब डर के साथ एक और भावना जुड़ती है, बेबसी। उसकी नींद टूट टूट कर आने लगती है। हर बार सपना वही, 8:17। और इस बार सपने में वो अकेला नहीं होता, कोई उसके पीछे खड़ा होता है। चेहरा दिखता नहीं, सिर्फ ठंडी सांस महसूस होती है। शाम 8:17 वो सड़क पार करने ही वाला था, और फिर दुनिया दोबारा धीमी। भीड़, चीखें, जमीन पर पड़ा आदमी। धीरे धीरे चेहरा साफ होता है और आदित्य खुद को देखता है। आदित्य की सांस अटक जाती है। इस बार दृश्य लंबा है। वो देखता है, उसका फोन बज रहा है, स्क्रीन पर नाम चमक रहा है, मां। लेकिन कोई उठाने वाला नहीं। घड़ी में 8:17। 3 मिनट। वो तुरंत पीछे हटता है, सड़क पार नहीं करता, गली में मुड़ जाता है, तेज कदमों से चलने लगता है। उसका दिल कह रहा था, अगर वो उस जगह नहीं होगा तो हादसा नहीं होगा। 8:18 आदित्य ऑटो लेता है, घर पहुंचता है, दरवाजा बंद करता है और चैन की सांस लेता है। 8:20 सन्नाटा। कुछ नहीं हुआ, कोई भीड़ नहीं। वो हंसने लगता है, शायद इस बार उसने किस्मत को हरा दिया। तभी कमरे का बल्ब हल्का सा टिमटिमाता है, हवा ठंडी हो जाती है। पीछे से किसी की आहट। आदित्य धीरे से मुड़ता है। कमरे के कोने में वही आदमी खड़ा था जिसे सुबह कार ने टक्कर मारी थी। चेहरा वैसा ही, खून वैसा ही। आदित्य का गला सूख जाता है। वो पीछे हटता है और तभी उसके दिमाग में सब जुड़ता है। उसे भविष्य नहीं दिख रहा था, उसे वो लोग दिख रहे थे जो 3 मिनट बाद मरने वाले थे। सुबह वाला आदमी 3 मिनट पहले उसे दिखा था, और अब
शाम को 8:17 पर उसने अपने आप को देखा, क्योंकि उसकी मौत सड़क पर नहीं थी, उसकी मौत यहां थी। अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठता है, दिल अनियंत्रित धड़कने लगता है। वो जमीन पर गिरता है, फोन जेब से बाहर फिसलता है, स्क्रीन चमकती है, मां कॉलिंग। 8:20 और उसकी सांस रुक जाती है। 3 मिनट पहले वो खुद को सड़क पर नहीं देख रहा था, असल में वो अपनी मौत की परछाई देख रहा था। वो उन लोगों की दुनिया में झांक रहा था जो जीवन और मृत्यु के बीच 3 मिनट के खाली स्थान में फंसे होते हैं। और अब उसके कमरे में ठंडी हवा स्थिर हो जाती है और कहीं दूर कोई और 8:17 पर एक अजीब सा दृश्य देखता है।